माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू सेफ एंड हेल्दी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का इम्पोर्टेंट चैप्टर कैलकुलस के बारे में। कैलकुलस मीन्स कलन शास्त्र। हम लोग आज कलन शास्त्र को समझेंगे। कलन शास्त्र में हम लोग सीखेंगे आज अवकलज मीन्स अवकल गणित को समझेंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग 12 का सबसे पहला टॉपिक है संयुक्त फलनों का अवकलज। उसके बाद दूसरा टॉपिक है अस्पष्ट फलनों के अवकलज। यहाँ हम लोग समझते हैं अस्पष्ट फलनों के अवकलज, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शंस। हम लोग यहाँ सबसे पहले समझेंगे अस्पष्ट फलन किसे कहते हैं, इम्प्लिक्ट फंक्शन क्या है। उसके बाद जब अस्पष्ट फलन को समझ जाएंगे उसके बाद सीखेंगे अस्पष्ट फलन का अवकलन कैसे किया जाता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे अस्पष्ट फलन किसे कहते हैं, इम्प्लिक्ट फंक्शन क्या है। तो वैसा फलन जो अस्पष्ट नहीं होगा। अस्पष्ट का मतलब ही है अस्पष्ट नहीं रहेगा। वैसा फलन जो अस्पष्ट न हो, अर्थात x और y में फलन दिया हुआ रहेगा जहां y x के पदों में स्पष्ट नहीं रहेगा, अर्थात x और y में फलन मिला जुला हुआ होगा। वैसे फलन को अस्पष्ट फलन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। x माइनस y बराबर पाई है। यहाँ देख रहे हैं x और y में फलन दिया हुआ है। y जो है x के पदों में पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, अर्थात यह फलन x y में मिला जुला हुआ है। तो इस फलन को कौन फलन कहेंगे, अस्पष्ट फलन, इम्प्लिक्ट फंक्शन कहेंगे। और भी एग्जाम्पल देते हैं। x प्लस y बराबर सेक x इंटू वाई। यहाँ जो फलन लिखे हैं x प्लस y बराबर सेक x इंटू वाई, यह अस्पष्ट फलन है। कैसे इसको अस्पष्ट फलन कहेंगे, यह फलन को देखिए। यहाँ y जो है x के पदों में स्पष्ट नहीं है। y बराबर केवल x वाला पद इधर नहीं है, यहाँ x और y में फलन मिला जुला हुआ है, तब इसको हम क्या कहेंगे, अस्पष्ट फलन कहेंगे। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। x क्यू इंटू वाई पर पावर 4 बराबर x प्लस वाई का होल 7। यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ फलन y जो है x के पद में स्पष्ट नहीं है। y x के पद में नहीं है, अर्थात यहाँ फलन x और y के रूप में मिला जुला हुआ है, अतः यह फलन अस्पष्ट फलन है। प्रश्न कैसे पूछेगा, प्रश्न में क्वेश्चन कहेगा dy बटा dx ज्ञात करें। मीन्स y का अवकलन x के सापेक्ष ज्ञात करना है, मीन्स अवकलन ज्ञात करना है। अस्पष्ट फलन दिया हुआ रहेगा। तब यहाँ सीखेंगे हम लोग दिए हुए अस्पष्ट फलन को अवकलन कैसे करेंगे। दिए हुए अस्पष्ट फलन से dy बटा dx कैसे ज्ञात करेंगे, हम लोग इसको समझते हैं। प्रश्न में अस्पष्ट फलन दिया हुआ रहेगा, dy बटा dx ज्ञात करने के लिए कहेगा। कैसे ज्ञात करेंगे, तब दिए हुए अस्पष्ट फलन के दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। दिए हुए अस्पष्ट फलन के दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। उसके बाद dy बटा dx वाले पद को एक तरफ, शेष पद को बराबर के दूसरे तरफ कर देंगे। उसके बाद dy बटा dx ज्ञात कर लेंगे। फिर से एक बार कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। क्वेश्चन है अस्पष्ट फलन प्रश्न में दिया हुआ रहेगा, dy बटा dx ज्ञात करने के लिए कहेगा। तो दिए हुए अस्पष्ट फलन से dy बटा dx कैसे ज्ञात करेंगे, फिर से एक बार बोल रहे हैं। तब दिए हुए अस्पष्ट फलन के दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। उसके बाद dy बटे dx वाले पद को एक साइड, शेष जो पद बचा हुआ है दूसरे साइड में कर देंगे। उसके बाद dy बटा dx ज्ञात कर लेंगे। जैसे इस पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है dy बटा dx ज्ञात करें।
पहला प्रश्न है x माइनस वाई बराबर पाई। कैसे? इससे हम डी बाई बटा डी एक्स ज्ञात करेंगे। आस्पष्ट फलन दिया हुआ है, डी बाई बटा डी एक्स ज्ञात करना है। तो इसका जवाब देते हैं, आंसर लिख रहे हैं। तो दिए हुए आस्पष्ट फलन के दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन का मतलब आपको पता है d बटा डी एक्स। डी बटा डी एक्स बाएं तरफ लगा दिए, x माइनस वाई है बराबर d बटा डी एक्स दाहिने साइड में भी लगा देंगे। इधर फलन क्या है? पाई है। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन किए हैं, बाएं तरफ भी दाएं तरफ भी। अब इसका अवकलन करेंगे। एक फलन दो फलन घटाव के रूप में है का अवकलन। घटाव वाला रूल हम लोग को याद होगा, अलग अलग अवकलन होता है। एक फलन दो फलन घटाव के रूप में रहेगा, का अवकलन क्या होता है? अलग अलग। अवकलन हो जाएगा x का माइनस अवकलन होगा y का। यहां हम लोग समझेंगे पाई क्या है। पाई का अप्रोक्स वैल्यू होता है 22/7 या 3.14। या 3.14 क्या आचर है, और आचर का अवकलन क्या होता है? 0। x का अवकलन x के सापेक्ष में क्या होगा? 1। y का अवकलन x के सापेक्ष क्या लिखेंगे? डी बाई बटा डी एक्स बराबर 0। अब 1 बराबर माइनस बराबर के दूसरे साइड में जाएगा, प्लस हो गया डी बाई बटा डी एक्स। यहाँ हम क्या किए? डी बाई बटे डी एक्स वाला पद एक तरफ, शेष जो बचा हुआ है दूसरे तरफ कर लिए। इस तरह से डी बाई बटा डी एक्स निकल गया। डी बाई बटा डी एक्स बराबर क्या गया? 1। डी बाई बटा डी एक्स पूछ रहा था, प्राप्त हो गया, यह आंसर आ गया। चलिए इसमें हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है x प्लस वाई बराबर सेक x इंटू वाई है। यह x और y में फलन दिया हुआ है, मतलब यह आस्पष्ट फलन है, और दिए हुए आस्पष्ट फलन से डी बाई बटा डी एक्स ज्ञात करना है। तब इसको हल कैसे करेंगे? दिए हुए आस्पष्ट फलन के दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन मीन्स d बटा डी एक्स दोनों साइड लगाएंगे, बाएं साइड भी, और d बटा डी एक्स लगाएंगे दाहिने साइड में, सेक x प्लस वाई। अब यहाँ एक फलन दो फलन जोड़ के रूप में है का अवकलन अलग अलग। अवकलन हो जाएगा x का प्लस अवकलन हो जाएगा y का बराबर। यह संयुक्त फलन है। सेक x रहता त्रिकोणमितीय फलन होता, x के स्थान पर x प्लस y है। तब संयुक्त फलन का अवकलन कैसे करते हैं आपको पता है? श्रृंखला नियम से करते हैं। तो पहले सेक का अवकलन करेंगे। सेक का अवकलन आपको याद होगा, सेक x का अवकलन सेक x इंटू tan x। सेक का अवकलन सेक x के स्थान पर है x प्लस वाई इंटू tan x के स्थान पर है x प्लस वाई। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेक का अवकलन था सेक x इंटू tan x के स्थान पर क्या x प्लस वाई है। अब इसके बाद हम जो अवकलन करेंगे x प्लस वाई का, इसी प्रकार करेंगे। तो x का अवकलन x के सापेक्ष 1 प्लस है y का अवकलन x के सापेक्ष डी बाई बटा डी एक्स। अब इसको हल करते हैं। x का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता है? 1 डी बाई बटा डी एक्स, यह तो ज्ञात करना है। अब इतना गुना 1 लिख देंगे सेक x प्लस वाई इंटू tan x प्लस वाई गुना 1, यही नंबर आ जाएगा। प्लस सेक x प्लस वाई इंटू tan x प्लस वाई इंटू डी बाई बटा डी एक्स लिखा जाएगा। सेक x प्लस वाई इंटू tan x प्लस वाई इंटू हो जाएगा डी बाई बटा डी एक्स। अब क्या हम करेंगे?
डी बाई बटा डी एक्स वाले पद को एक तरफ, शेष जो पद है इसको दूसरे साइड में रख देंगे, उसके बाद डी बाई बटा डी एक्स निकल जाएगा। देखिए करते हैं, डी बाई बटा डी एक्स वाले पद को बाएं तरफ रख रहे हैं, प्लस है बराबर की इधर आएगा माइनस हो गया, क्या है सेक एक्स प्लस वाई इंटू है टेन एक्स प्लस वाई इंटू है डी बाई बटा डी एक्स बराबर, इसको लिखेंगे सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई। इसको ध्यान देंगे प्लस एक है बराबर के दूसरी साइड में जाएगा माइनस एक, डी बाई बटा डी एक्स कॉमन कर देंगे, कॉमन करेंगे तो क्या है इधर एक बच गया माइनस है, इसको लिखेंगे सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई बराबर, इसमें डी बाई बटा डी एक्स कॉमन लिए हैं बराबर, इसको लिखेंगे सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई माइनस वन। क्या किया डी बाई बटे डी एक्स वाले पद को बाएं तरफ ला दिए हैं, शेष जो पद बचा हुआ है इसको दाहिने तरफ कर दिए हैं, इस प्रकार डी बाई बटा डी एक्स ज्ञात हो गया बराबर सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई माइनस वन, इधर गुना में है बराबर के दूसरे साइड में जाएगा भागा में जाएगा, मीन्स बटा में जाएगा हर में जाएगा, क्या है वन माइनस सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई हो गया, आंसर आ गया। इससे रिलेटेड हम लोग और भी प्रश्न को देखते हैं ताकि आप लोग को इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न को बनाने में कोई दिक्कत न हो। चलिए और हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कैसा रहेगा, प्रश्न में एक्स और वाई के रूप में फलन दिया हुआ रहेगा, अर्थात अस्पष्ट फलन दिया हुआ रहेगा, और दिए हुए अस्पष्ट फलन से डी बाई बटा डी एक्स निकालना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो दिए हुए अस्पष्ट फलन के दोनों तरफ पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, उसके बाद अवकलन करने के बाद डी बाई बटे डी एक्स वाले पद को एक तरफ कर देंगे, शेष जो पद बचा हुआ है जिसमें डी बाई बटा डी एक्स का गुणांक नहीं है ना, उसको दूसरे तरफ कर देंगे। इस तरह से फिर डी बाई बटा डी एक्स ज्ञात हो जाएगा। चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। एक्स पर पावर एन प्लस वाई पर पावर एन बराबर ए पर पावर एन है। एक्स और वाई के रूप में फलन दिया हुआ है, इससे डी बाई बटा डी एक्स ज्ञात करना है। तब इसका आंसर देंगे दिए हुए अस्पष्ट फलन के दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन मीन्स डी बटा डी एक्स दोनों साइड लगाएंगे, बाएं साइड भी डी बटा डी एक्स जो है दाहिने साइड भी लगाएंगे। अब एक फलन दो फलन जोड़ के रूप में रहे का अवकलन, जोड़ वाला रूल क्या कहता है, दो या दो से अधिक फलन जोड़ के रूप में रहेगा उसका अवकलन अलग अलग करेंगे। अवकलन हो जाएगा एक्स पर पावर एन का प्लस अवकलन हो जाएगा एक्स के सापेक्ष वाई पर पावर एन का। इसको हम लोग समझेंगे। ये क्या आचर है, ये क्या आचर है, आचर पर पावर एन आचर रहेगा, आचर का अवकलन क्या पढ़े हैं जीरो। एक्स पर पावर एन का अवकलन एक्स के सापेक्ष में इसका सूत्र पढ़े होंगे एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन प्लस। यहाँ हम लोग सबसे पहले घात का अवकलन करेंगे। सबसे पहले एन का अवकलन लेंगे, वाई पर पावर एन का अवकलन पहले वाई के सापेक्ष करेंगे, ये संयुक्त फलन है। तो वाई पर पावर एन का अवकलन एन इंटू वाई पर पावर एन माइनस का इंटू फिर वाई का अवकलन कर देंगे एक्स के सापेक्ष से, लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या है जीरो है। अब डी वाई बटे डी एक्स वाले पद को बाएं तरफ ही छोड़ देते हैं, एक तरफ हो गया। शेष जो पद है इसको दूसरे तरफ कर देंगे बराबर के, प्लस है इधर गया माइनस एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन, एन से एन कैंसिल हो गया, डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात हो गया।
माइनस है एक्स पर पावर एन माइनस वन, गुना में है, बराबर के दूसरे साइड में आया भागा में, बाई पर पावर एन माइनस वन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस है एक्स पर पावर भी एन माइनस वन है, बाई पर भी पावर एन माइनस वन है, एक्स बाई दोनों पर पावर एन माइनस वन है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स बटा बाई का होल पावर कितना एन माइनस वन। आंसर आ गया। इससे रिलेटेड और आगे प्रश्न को देखते हैं, ताकि जब पूरा प्रैक्टिस कर लेंगे तब इससे रिलेटेड प्रश्न को बनाएंगे तब कोई परेशानी नहीं। आप प्रश्न कैसे बनेगा इसके लिए आप लोग अवकलन का सूत्र याद कर लोगे, अवकलन का रूल समझ लोगे। जब उस पर आपको प्रैक्टिस रहेगा, पहले से संयुक्त फलनों का अवकलन पढ़ा हुआ है, तो आप लोग को इस टॉपिक को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है साइन स्क्वायर बाई प्लस कॉस एक्स बाई बराबर। प्रश्न को देखिएगा है साइन स्क्वायर बाई प्लस कॉस एक्स बाई बराबर पाई दिया हुआ है, डी बाई बटा डी एक्स ज्ञात करना है। यहाँ एक्स और बाई में फलन दिया हुआ है, इससे डी बाई बटा डी एक्स निकालना है। तब दिए हुए फलन के दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष पहले क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो इसका आंसर लिखेंगे। यहाँ जो दिया हुआ फलन है, ये दिए हुए फलन के दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन मीन्स डी बटा डी एक्स, दोनों साइड लगाएंगे। बाएं साइड वाला फलन है साइन स्क्वायर बाई प्लस कॉस एक्स बाई है, बराबर अवकलन दाहिने साइड लगाएंगे, डी बटा डी एक्स है, इधर फलन क्या है, पाई है। अब एक फलन दो फलन जोड़ के रूप में है का अवकलन अलग अलग, तो अवकलन होगा साइन स्क्वायर बाई का प्लस अवकलन होगा कॉस एक्स वाई का, बराबर पाई क्या है, पढ़े पाई क्या आचर है, पाई का अप्रोक्स वैल्यू होता है 22/7, ये आचर है, तो आचर का अवकलन पढ़े क्या है, 0। अब इसका अवकलन कैसे करेंगे, यह संयुक्त फलन है, पहले घात का करेंगे, फिर साइन का करेंगे, फिर बाई का करेंगे। इसका अवकलन 3 स्टेप में होगा। पहले घात का, इसको साइन बाई को एक्स पर हो, एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, एक्स के स्थान पर क्या है साइन बाई, इंटू साइन का अवकलन करेंगे, घात छोड़ के बात करेंगे, साइन का अवकलन कॉस, बाई के सापेक्ष में बाई हो गया, इंटू अब बाई का अवकलन कर देंगे एक्स के सापेक्ष डी बाई बटा डी एक्स। इसको हम लोग फिर से समझेंगे कैसे किए हैं। पहले घात का किए, तो घात का एक्स पर पावर एन का अवकलन, एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन, 2 माइनस 1 यहाँ 1 है, इंटू हो गया, फिर साइन बाई का अवकलन कॉस बाई, फिर बाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष डी बाई बटा डी एक्स हो गया प्लस। इसको हम लोग देखते हैं कैसे अवकलन करें। इस फलन को पहले कॉस का अवकलन करेंगे, फिर एक्स इंटू बाई का अवकलन करेंगे, 2 स्टेप में होगा। तो कॉस का अवकलन पढ़े हो माइनस साइन एक्स बाई के सापेक्ष में एक्स बाई लिख देंगे, इंटू कॉस का अवकलन माइनस साइन एक्स बाई है तो एक्स बाई लिखा गया। अब इंटू है एक्स इंटू बाई का अवकलन, गुना वाला रूप, एक्स बाहर निकल जाएगा, गुना बाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष डी बाई बटा डी एक्स प्लस दूसरा फलन बाई बाहर निकलेगा, गुना एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर लिख देंगे। इसका अवकलन कितना हो गया, बराबर है 0 लिख देंगे। अब इसको हल करते हैं। यहाँ सूत्र पढ़े 2 साइन बाई इंटू कॉस बाई, त्रिकोणमिति का काफी महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको आप लोग याद होगा। 2 साइन बाई इंटू कॉस बाई बराबर होता है साइन 2 बाई, इंटू है डी बाई बटा डी एक्स, प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन एक्स बाई इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू डी बाई बटा डी एक्स।
यहाँ प्लस माइनस 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 प्लस माइनस हो गया। क्या है फलन? साइन एक्स बाई इंटू बाई गुना एक को बाई लिख दिए, बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। अब हम लोग इसके बाद समझते हैं, यहां हम करेंगे डी बाई बटे डी एक्स वाले पद को एक तरफ लाते हैं, तो डी बाई बटे डी एक्स कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? साइन 2 बाई। डी बाई बटा डी एक्स कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? माइनस साइन एक्स बाई इंटू एक्स है, बराबर इस शेष पद जो बचा हुआ है इसको बराबर के दूसरे तरफ भेज देंगे। माइनस है, बराबर के दूसरी साइड में जाएगा, प्लस हो जाएगा। साइन हो गया एक्स बाई इंटू क्या हो गया? बाई। इस तरह से डी बाई बटा डी एक्स ज्ञात हो गया, बराबर। बीजगणितीय फलन को आगे लिख रहे हैं, तो बाई इंटू क्या लिख देंगे? साइन एक्स बाई। अब इसको यह गुणा में फलन है, बराबर के दूसरे साइड में जाएगा, भागा में लिख देंगे। साइन 2 बाई माइनस है एक्स इंटू साइन क्या है? साइन एक्स बाई, आंसर आ गया। इस तरह से इसको हम लोग बनाएंगे। चलिए इससे रिलेटेड एक और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में आस्पष्ट फलन दिया हुआ रहेगा और दिए हुए आस्पष्ट फलन से डी बाई बटा डी एक्स ज्ञात करने के लिए सीखे। अब इसमें टाइप चेंज करते हैं। टाइप क्या चेंज करेंगे? आपको प्रश्न में एक्स और बाई में फलन दिया हुआ रहेगा और दिए हुए अस्पष्ट फलन से साबित करने पर आधारित प्रश्न पूछेगा। अस्पष्ट फलन दे रहेगा, साबित करने पर आधारित प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे, इससे रिलेटेड एक प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि बाई बराबर रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस 2 ऐसा ऐसा अनंत बार है तो साबित करें कि डी बाई बटा डी एक्स बराबर 1/2 बाई माइनस 1। प्रश्न में फलन दिया हुआ है और सिद्ध करने वाला प्रश्न है। हम लोग इसको कैसे साबित करेंगे, इसका आंसर देते हैं। यहाँ बाई जो फलन है एक्स के रूप में दिया हुआ है, रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस ऐसा ऐसा रूट अनंत बार है, ऐसा ऐसा रूट अनंत बार है और इससे डी बाई बटा डी एक्स बराबर 1/2 बाई माइनस 1 साबित करना है। अब वर्गमूल है, पढ़े वर्गमूल को हटाते कैसे हैं? वर्ग लाकर। तो इसको कैसे पहले हल करेंगे? वर्गमूल को हटाने के लिए पहले वर्ग कर देंगे। ऐसा प्रश्न आप लोग सीखे, जैसे ही वर्गमूल आप देखोगे दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। वर्ग जैसे ही करेंगे वर्गमूल भाग जाएगा। देखिए क्या करेंगे? वर्गमूल है तो इसको पहले हल करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, इधर भी वर्ग कर दिए, इधर है रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस ऐसा ऐसा कितना है? अनंत बार है। इसको क्या कर देंगे? वर्ग। आपको पता है वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, ताकि वर्गमूल का मतलब होता है पावर 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ऐसे भी समझ सकते हैं। तो बाई स्क्वायर बराबर क्या बचा? एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस ऐसा ऐसा कितना बार है? अनंत बार है। इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा, ऐसा नहीं समझिएगा कि इसमें रूट 1 बार है, 2 बार है, 3 ही बार है। रूट कितना बार है? अनंत बार है। तो अनंत में से एक रूट अगर कम भी हुआ तो अनंत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स ऐसा ऐसा अनंत बार है और इसका मान प्रश्न में दिया हुआ है। इसका मान प्रश्न में, इसका मान क्या दिया हुआ है? बाई। इसका मान प्रश्न में क्या दिया हुआ है? बाई दिया हुआ है। तो इधर क्या एक्स था, बराबर है बाई स्क्वायर। अब हम लोग इससे क्या बच गया? इससे देखें बाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस
रूट अंडर एक्स प्लस ऐसा ऐसा अनंत बार रूट है, इसी का मान प्रश्न में क्या दिया हुआ है, बाई। तो इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, बाई लिख दिए हैं। अब देखिए प्रश्न छोटा हो गया, दिखने में लग रहा था अनंत बार है, प्रश्न क्या हो गया, छोटा हो गया। अब इसको हम लोग कैसे सरल करेंगे, अब हमको इससे डी बाई बटा डी एक्स निकालना है, या एक्स बाई में फलन दिया हुआ है डी बाई बटा डी एक्स, इससे हमको क्या करना है, डी बाई बटा डी एक्स बराबर 1 बटा 2 बाई माइनस 1 साबित करना है। तो दिए हुए एक्स और बाई में जो फलन है इसके क्या करेंगे, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन मीन्स डी बटा डी एक्स, दोनों साइड लगा देंगे, डी बटा डी एक्स हो गया एक्स प्लस बाई। तो पहले बाई स्क्वायर का अवकलन, घात का अवकलन करेंगे, बाई स्क्वायर का अवकलन 2 बाई, फिर बाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष डी बाई बटा डी एक्स। एक फलन दो फलन जोड़ के रूप में है, का अवकलन अलग अलग, तो एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष एक प्लस बाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष डी बाई बटा डी एक्स। तो 2 बाई इंटू डी बाई बटा डी एक्स प्लस है बराबर की तरह माइनस डी बाई बटा डी एक्स। अब बराबर क्या बच गया होगा, डी बाई बटे डी एक्स वाले पद को एक तरफ लाए हैं बाएं तरफ, बाकी जो एक बचा हुआ है पद इसको दाएं तरफ छोड़ दिए हैं। इस तरह से हम डी बाई बटा डी एक्स बाएं तरफ वाला पद में कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 2 बाई माइनस ओवर बराबर है। तो इस तरह से डी बाई बटा डी एक्स बराबर निकल गया 1 बटा 2 बाई माइनस 1, क्या हो गया, रुग्ध हो गया। इस तरह से आप लोग इस टॉपिक जो है अस्पष्ट फलनों के अवकलन से रिलेटेड प्रश्न को आप लोग बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, तो हम समझते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।